वेलकम दोस्तों आज हम देखेंगे कि कंप्रेसर की जो फ्री एयर डिलीवरी है। ठीक है, कंप्रेसर की फ्री एयर डिलीवरी, ठीक है, FAD बाय पंप अप मेथड। पंप अप मेथड से हम कैसे निकालते हैं? तो पंप अप मेथड में क्या करते हैं दोस्तों, जैसे आपका कंप्रेसर है, कंप्रेसर के आउटलेट में जो रिसीवर टैंक है, से एक बड़ा रिसीवर टैंक है, तो इस रिसीवर टैंक का इनिशियल प्रेशर है ना, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर लेते हैं। ठीक है, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर। तो से फाइनल प्रेशर P2 है, इनिशियल प्रेशर P1 है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहां से कंप्रेसर एयर ले रहा है उसको अपन P0 मानते हैं। ठीक है, और इनिशियल प्रेशर जो था इसका, है ना, वो इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर ये एक चीज हो गई, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक चीज हो गई, प्लस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर T1 एक चीज हो गई, प्लस रिसीवर का जो फाइनल प्रेशर आया उसका टेम्परेचर T2 एक चीज हो गई। तो दोस्तों यहाँ अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। से मेरा रिसीवर में कंप्रेस होने के बाद टेम्परेचर 40 डिग्री हो गया, इनिशियल एटमॉस्फेरिक जो था वो 30 डिग्री था, है ना। तो ये दो पैरामीटर है, इसको मैं अगर केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 303 डिग्री केल्विन। ये कितना हो जाएगा, 313 डिग्री केल्विन। ठीक है, और जो पंप अप मैंने किया है, तो पंप अप से फाइनल प्रेशर 7.03 है kg पर cm स्क्वायर। इनिशियल प्रेशर रिसीवर का 0.05 kg पर cm स्क्वायर था। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एब्सोल्यूट में 1.026 है kg पर cm स्क्वायर, ब्रैकेट में मैंने एब्सोल्यूट लिख दिया। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारे पास लगभग सारे पैरामीटर आ गए, सिर्फ एक चीज नहीं आया, ये रिसीवर का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, रिसीवर वॉल्यूम प्लस इसकी पाइपिंग का वॉल्यूम, इसकी जो पाइप वाइप आई होगी, बाहर निकली होगी पाइप फ्लो के लिए, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ रिसीवर प्लस पाइपिंग, ये हमारे पास दिया हुआ है 8.322 मीटर क्यूब। ठीक है, और 0.05 kg से, इट इज नॉट 0.05, इट इज 0.5। ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, 0.5 kg प्रेशर से 7.3 kg प्रेशर लाने में जो टाइम लगा, ये टाइम लगा 4.021 मिनट्स। ठीक है, इतना टाइम लगा दोस्तों। तो हमने क्या किया, हमने कंप्रेसर को ऑन किया, रिसीवर को पंप अप किया, इनिशियल प्रेशर इतना था और फाइनल प्रेशर इतना आया। ड्यू टू दिस रीजन ओनली फ्री एयर डिलीवरी, पिछले वाले मेथड में हमने क्या देखा था, नोजल मेथड था, ये पंप अप मेथड क्यों डिफरेंट है, इसमें हम रिसीवर का प्रेशर इनिशियल से फाइनल पे लाते हैं, तो इसको हम पंप अप मेथड बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो है दोस्तों FAD का, है ना, मीटर क्यूब पर मिनट में, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों P2 माइनस P1 अपॉन P0 इंटू वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम, दिस टोटल वॉल्यूम, इसको मैं T देता हूं, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, टोटल वॉल्यूम मतलब रिसीवर प्लस पाइपिंग अपॉन टोटल टाइम फॉर पंप अप, टोटल टाइम फॉर पंप अप, है ना, 0.5 से 7 kg पे आने में कितना टाइम लगा, इनटू टेम्परेचर करेक्शन। टेम्परेचर करेक्शन कैसा है, T1 प्लस 273 और T2 प्लस 273। ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर करेक्शन है। तो ये हमने वैल्यू यहाँ निकाली रखी है, या डायरेक्ट 303 अपन डाल सकते हैं। तो यहाँ देखो आप 7.03 ये वाली वैल्यू मैंने डाली, माइनस P1 0.5 वाली वैल्यू मैंने डाली, 0.5 वाली वैल्यू, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, इसको एब्सोल्यूट में डालना है। गेज आपको जीरो दिखाएगा, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एब्सोल्यूट में कितना होता है, 1.026 kg पर cm स्क्वायर। टोटल वॉल्यूम कितना है, 8.322। टोटल टाइम कितना लगा था दोस्तों, 4.021, और ये वाला इनिशियल कितना था, 303 था टेम्परेचर। रिसीवर के बाद ये टेम्परेचर कितना आया दोस्तों, रिसीवर के बाद ये मान लीजिए 40 डिग्री था रिसीवर का, तो ये रिसीवर का टेम्परेचर, तो 40 डिग्री को मैंने केल्विन में कन्वर्ट किया तो कितना आया, 313 आया। ठीक है दोस्तों,
जब इसको हम सॉल्व करते हैं ना दोस्तों, तो ये वैल्यू आती है 12.781 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं 12.781 into 60, that is equal to 765 मीटर क्यूब पर आवर। तो ये मिनट में निकल गया दोस्तों आंसर, और ये निकल गया आवर में आंसर। दिस इज फ्री एयर डिलीवरी ऑफ कंप्रेसर बाय पंप अप मेथड। पंप अप मेथड से फ्री एयर डिलीवरी हम कैसे निकालते हैं? कंप्रेसर चालू करते हैं, रिसीवर का इनिशियल प्रेशर से फाइनल प्रेशर में लाते हैं, उसका टाइम नोट करते हैं कितना टाइम लगा, बस, और ये फॉर्मूले में सारी चीजें पुटअप कर देते हैं। टोटल वॉल्यूम हमको पता ही होता है, रिसीवर और पाइपिंग का टोटल वॉल्यूम कितना है, वो हम यहाँ डाल देते हैं। तो दिस इज अवर फ्री एयर डिलीवरी बाय कंप्रेसर मेजर्ड विथ मेथड ऑफ पंप अप। ओके, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।